तुम दूसरों से उस वक्त तक नहीं जीत सकते जब तक तुम खुद अपने आप से और अपने दिमाग से लड़ना और जीतना ना सीख लो। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन या खुद का नज्म ज़ब्त, ये उस ताले की चाबी है जिसे कामयाबी कहा जाता है। सपने हर कोई देखता है, लेकिन उनमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में, रियलिटी में बदलना तो चाहते हैं, लेकिन जब उसके लिए मेहनत, काम और हार्डवर्क करने की बारी आती है तो इनका दिल बहाने ढूंढने लगता है और इनके दिमाग सुस्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। और इसी तरह जैसे स्वर्ग को पाने के लिए अच्छे काम करना ज़रूरी है और मरना ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह अपने ख्वाबों को पाने के लिए प्लान बनाना और उस पर जमकर काम करना भी ज़रूरी है। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ते हुए मेरी नज़र एक पैराग्राफ पर रुक सी गई। वहाँ लिखा था कि एक सर्वे के मुताबिक इंसान अपने आप को और अपनी ज़िंदगी में मौजूद नेगेटिविटी को बदलना तो चाहता है, लेकिन उसके लिए कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। यानी वो हेल्दी तो होना चाहता है, लेकिन सुबह सवेरे उठना और जिम जाना और कसरत करना उसके बस में नहीं। वो एक बड़ा बिजनेसमैन तो बनना चाहता है, लेकिन अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने और उसके लिए काम करने की उसमें हिम्मत नहीं। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशंस भी लोगों को पता होते हैं, लेकिन अपनी सुस्ती और लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से वो इन प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं। ये हम खुद हैं जो अपने लिए परेशानियां और मुश्किलें चुनते जाते हैं और इसका सारा इल्ज़ाम धरते हैं दुनिया और दुनिया वालों पर, अपने दोस्तों पर, माँ बाप पर, फैमिली पर। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये हम खुद हैं जो अपने आप को अपनी मंजिल से दूर करते जा रहे हैं। मैं जब अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा, जब अपनी आदतों को सुधारने की शुरुआत करूंगा, तो मैं अपने आसपास के लोगों या किसी टीवी स्टार को देखकर उस जैसा बनने की कोशिश करूंगा, जबकि होना ये चाहिए कि मैं किसी और की तरह बनने की बजाय सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं और उस रास्ते को दिमाग में रखूं जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाता हो। जिंदगी हमें कई दर्द और तकलीफों से मिलाती है, कई गम हमारी झोली में डालती है, लेकिन हर इंसान के पास चॉइस होती है कि वो ऐश और आराम की जिंदगी के बाद के प्रॉब्लम्स फेस करे या पहले ही अपने फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करे और उस फायदेमंद दर्द को अपना ले जिसे सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। अब ये तुम्हारा फैसला है कि तुम क्या चुनना चाहते हो, लेकिन जो भी चुनो अक्लमंदी के साथ चुनो, क्योंकि एक गलती और तुम्हारा फ्यूचर। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करो और उन पर काम करके उन्हें कंप्लीट करो। एक सही तरीके से काम की शुरुआत और उसे अंत तक ले जाना, एंड देन एंडिंग इट इन अ बेटर मैनर इज द की टू गेट व्हाट यू वांट। मुझे लगता है कि हम में ज्यादातर लोग डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन का शिकार हैं। एक रिसर्च से ये साबित होता है कि एक इंसान एक पूरे दिन में सिर्फ कुछ ही सही फैसले ले पाता है। इस रिसर्च के वक्त बहुत सारे डॉक्टर्स, कॉप्स और एंटरप्रेन्योर्स से क्वेश्चंस किए गए, तो उन्होंने ये कहा कि वो अपने ज़रूरी काम दिन की शुरुआत में करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अपने प्रोफेशनल कामों के बारे में जो फैसले उन्हें लेने होते हैं वो उनकी प्रायोरिटी पे होते हैं, और बाकी के नॉर्मल से काम जैसे अपने कपड़े चूज करना या हेयर स्टाइल सेट करना, वो ये सब बाद में करते हैं। और यही वजह है कि मार्क ज़करबर्ग और टोनी शे जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज भी सिंपल ड्रेसिंग में नजर आते हैं, और उनके इस तरह के कपड़े पहनने की वजह यही है कि वो नहीं चाहते कि उनके सही डिसीजन लेने की क्वालिटी इन साधारण से कामों में वेस्ट हो जाए। इस तरह से हम ये भी समझ पाते हैं कि हमारे दिन का पहला और आखिरी घंटा हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
हर वो इंसान जो अपने आप से मोहब्बत करता है और अपनी जिंदगी को औरों से बेहतर बनाना चाहता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस को जानता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक टेम्पररी खुशी को छोड़ देना ताकि तुम इसी खुशी को परमानेंटली हासिल कर पाओ, सेल्फ डिसिप्लिन कहलाता है। यानी अगर तुम फास्ट फूड से इसलिए दूर रहो ताकि तुम थोड़ी देर के मज़े के लिए अपनी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं चाहते, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन है। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सेल्फ डिसिप्लिन ही तुम्हारा खुद से मोहब्बत करना है। और तुम्हारा यही सेल्फ डिसिप्लिन और खुद से मोहब्बत करना तुम्हारी खुशियों भरी जिंदगी की वजह बनेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके कुछ रीजंस थे। खैर, यहाँ से मैं आपसे वादा करता हूँ कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। और हाँ, मैं कोशिश भी करूँगा कि बहुत जल्द यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर लाइव आ पाऊँ। उसके डेट्स भी मैं मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पर बता दूँगा ताकि आप और मैं कुछ बातें कर सकें। वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।